आपने लिखा देखा होगा इस प्रकार की। इसको वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल में सबसे पहले समझिए यहाँ पर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। वर्गमूल में क्या होता है? 2 होता है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है। 2 लिखा नहीं जाता है। इसको वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। किसका चिन्ह? वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। 2 यदि यहाँ पर रहता है, यदि 2 या इस प्रकार का रहे तब भी 2 लिखा नहीं भी रहता है, तो ये तो हो गया वर्गमूल का चिन्ह। घनमूल का चिन्ह में क्या होता है? यानी वर्गमूल के बाद कोई भी आगे चलेंगे, घनमूल हो 4 पावर रूट वाला हो, तो देखिए यहाँ पर जो है यदि घनमूल की बात है 3 लिखा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? 3 लिखा हुआ रहेगा। यदि इससे आगे चले तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ रहेगा। यदि इससे भी आगे चले तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन वर्गमूल में 2 लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो इस बात को समझ लीजिए, यदि वर्गमूल होगा 2 लिखा नहीं रहेगा, बाकी आगे जो भी होगा वो लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है दोस्तों। अब समझते हैं इसके रहस्य के बारे में। ये तो समझ लिए वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है दोस्तों। तो आपने देखा होगा 144 का इस तरह से यदि रूट करें तो आपको 12 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 12 प्राप्त होता है। तो क्यों प्राप्त होता है 12 दोस्तों? तो थोड़ा इसको आगे करें, आप बताओ। सबसे पहले जानिए, वर्गमूल में पावर आधा होता है। 1/2 क्या होता है? 2। क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 ही क्यों होता है वो भी देखेंगे। तो 144 का आप यहाँ पर 144 लिख दीजिए। ठीक है सर, हमने 144 लिख लिया, लिख दिया। अब यहाँ पर ये बात बताओ, यहाँ पर पावर क्या है? 144 का पावर क्या है? कुछ नहीं नजर आ रहा है तो क्या है? 1। कुछ नजर नहीं आ रहा है तो क्या है? पावर में 1। क्लियर है यहाँ तक? हमने आपको अभी बताया वर्गमूल में यहाँ 2 रहता है। क्या रहता है? 2 रहता है। 2 लिखा नहीं जाता है। तो ये जब रूट हटेगा, इसका जो पावर 1 है इसके नीचे में चला आएगा ये 2। ठीक है, ये 2 जो था इसके नीचे में चला आएगा। अतः हम कह सकते हैं वर्गमूल में पावर 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करके हम 12 पुराते हैं। आप बताओ, 144 को 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर। और उस पर पावर 1/2 है। पावर क्या है? 1/2 है। ठीक है, इनटू का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। यदि 2 को 1/2 से गुना कीजिएगा, ये 2 को 1/2 से गुना कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, 12 का पावर 1 बचा, यानी 12 हुआ। तो ये समझ लिए आप 144 का वर्गमूल 12 ही क्यों होता है। तो दोस्तों फिर एक जरा बड़ा उदाहरण लेकर के देखते हैं। तो ये तो आ गया यहाँ पर। अब यदि हम लें 324, यदि इसका वर्गमूल निकालने बोला जाए, आप बोलोगे सर 18 होगा। देखो 324 का पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसके बट्टे में ये वो यहाँ पर अभी तो वर्गमूल ही निकाल है ना। हाँ, तो 2 इसके क्या चला जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। 324 को आप लिखोगे 18 का स्क्वायर, और यहाँ पर पावर अभी 1/2 है, तो ये कट जाएगा, 18 बच जाएगा। यहाँ तो समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब लेते हैं क्यूब वाला। हम क्या लेते हैं? क्यूब वाला। जैसे हम ले 64 का क्यूब बताओ, क्यूब रूट बताओ, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर 4 होगा। तो 64 को 64 लिख दो। इसके पावर में हमने बताया क्या है? नहीं कुछ तो 1 है। और यदि ये रूट हटेगा तो ये इसके बट्टे में जाएगा, तो 3 को इसके बट्टे में भेज दो।
64 का पावर 1/3 हो गया, अतः कह सकते हैं घनमूल का पावर 1/3 होता है। अब इसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को 4 गुना 4 गुना 4, और ये 1/3 पावर है, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 4 उत्तर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम थोड़ा और बड़ा लेते हैं, बड़ा ये लें, यदि हम ले लें यहाँ यदि 5 दे दें और यहाँ पर हम दे दें 5 का पावर दे देते हैं 5, क्या दे देते हैं 5। तो आप बताओगे सर अब की बार तो हम फंस गए, फंसने तो हम नहीं देंगे। तो ये 5 का पावर अभी ये 5 क्या है, अंदर वाला को लिख, हमने बताया रूट को जब हटाएं तो यहाँ जो रहता है उसको इसके नीचे भेज देते हैं, तो ये 5 को इस 5 के नीचे भेज दो। ठीक है, रूट हट गया, 5 से 5 अभी कट ही जाएगा, हमको 5 का पावर लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, तो आ गया उत्तर क्या 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये होता क्यों है दोस्तों, देखिए सबसे पहले यदि हमको 36 का वर्गमूल बोल दिया जाए तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 4 या 12 या 36। यहाँ पर क्या है 2 है, वर्गमूल में क्या रहता है 2 रहता है, तो 2 का पेयर बाहर करो, 2 पीस हो गया तो 1 पीस बाहर आ जाएगा, 2 और ये 3 है तो 2 गो है तो 1 गो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, 3 दूना क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमको ये रिजल्ट आता है, यहाँ पर जितना रहता है उतना का पेयर लगाते हैं। जैसे हम अभी लिख दें, यहाँ पर 5 दे दें और 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करें, 3 दो 5 को 5 है तो 1 को 5 इसका उत्तर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 का पेयर बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी को जस्ट थोड़ा देर पहले हम ये किए थे, 5 रूट यहाँ पर दिए थे कितना 5 का पावर 5, तो 5 का पावर 5 है, ये जाएगा इसके बट्टे में आ जाएगा 5, 5 से 5 कटा क्या होगा 5। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो हमने बताया वर्गमूल में बहुत सारा रहस्य होता है, तो ये तो आपका हो गया छोटा सा रहस्य। ठीक है, तो अब आप कर सकते हो वर्गमूल, बना सकते हो वर्गमूल, और आप बता भी सकते हो वर्गमूल क्या होता है। थोड़ा सा इसमें जरा सवाल हम ले लें, यदि 3 रूट 5 को गुना करने बोल दिया जाए 2 रूट 6 से, तो क्या होगा, तो क्या होगा, होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। करेंगे क्या, इतना बड़ा रूट लिख देंगे जितना बड़ा ये। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कर लो, आएगा 6, क्या आएगा यहाँ पर लिख दो 6, कोई दिक्कत। इससे इसमें भाग दो, 3 से कई बार में कट जाएगा 2 बार में, तो ये 5 लिख दो और पावर का 2 दे दो, 2 से इसमें भाग दो 3 बार में कटेगा, ये 6 लिख दो पावर 3 दे दो। ठीक है, अब यहाँ से इसको ऐसे कर देना है, 5 पंजे 25 होगा, 6 का हो जाएगा क्यूब 216, यहाँ पर रहेगा 6। अब यहाँ से आप 6 लिख करके दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बड़ा उदाहरण लेकर के देखते हैं। यदि हम 4 रूट 5 गुना कर दें 3 रूट 6, तो अब क्या होगा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 3 4 का लघुत्तम लेके 12 करेंगे, 4 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, कई बार में 3 बार में कटेगा, और 3 को 5 का पावर में दे देंगे गुना, 3 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा,
और यहाँ जो 6 है 6 का पावर 4 कर देंगे। अब ये 12 रह जाएगा, 125 इधर 6 के 36 से गुना क्या हो जाएगा 36, यहाँ लिख दो। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस प्रकार की संख्या का गुना, ठीक है, इस प्रकार की संख्या का गुना। यदि यहाँ पर सेम ना रहे, तब सेम ना रहे उस कंडीशन में इस प्रकार से गुना होता है। यदि सेम रहे, आज डॉट क्लियर कर ही दूंगा, यदि सेम रहे √2 गुना √2 तो आपका आता है √4, इसका होता है 2। यदि √3 गुना √3 बराबर होता है √9 बराबर होता है 3। देखो दोस्तों, हमने बताया किसी भी को यदि रूट में भी गुना करना हो, ये सेम रहना चाहिए, खोपड़ा सेम रहना चाहिए, ये खोपड़ा जो है सेम रहना चाहिए, दोनों का खोपड़ा सेम है। अंदर में कुछ है उससे मतलब नहीं है, अंदर में यहाँ 6 दे देते हैं, कुछ मतलब नहीं, लेकिन खोपड़ा सेम है, जी हाँ सेम है। तो 6 पंजे गुना करके लिख दो 30, खोपड़ा सेम है तो इस पर भी खोपड़ा लगा दो, हो गया उत्तर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 3 3 9 खोपड़ा से मैं खोपड़ा डाल दो। खोपड़ा से हमने रहता है तो थोड़ा उस तरह से करना पड़ता है जैसे पहले के लघुत्तम लेकर के। तो दोस्तों अब यहाँ तक ये भी आपका क्लियर है। हमने बताया √5 को √7 से गुना करें, 7 पंच 35, खोपड़ा से मैं खोपड़ा लगा देंगे। तो दोस्तों ये तो रहा है गुना करने का आसान तरीका, ठीक है, इसको आप गुना कर सकते हो। यदि ये दे दें 3√5 गुना 4√8 तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ नहीं लिख रहे हैं, बड़ा वाला लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, बड़ा वाला लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या दिए 3 दिए, तो क्या दिए बड़ा वाला। तो अब गुना क्या करना है, ये सेम है, देखो ये खोपड़ा क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। यहाँ पर नहीं 3 है, यहाँ पर नहीं 4 है, इसमें रहना चाहिए 3 4, तो इसमें नहीं है, ये अलग में है। इसका मतलब क्या है गुना में, क्या है गुना में। तो 3 चौके कर दो 12 होगा, ठीक, और गुना का चिन्ह दो। ये दोनों तो सेम वाला है, तो 5 8 40, इस पर लगा दो रूट। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो, तो 12 गुना 40 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंच 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा 12, 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो इंदर में बच गया 10, 12 दूना 24 √10 20 को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल का पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा रहा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए लिंक